नमस्कार दोस्तों, मैं रानमल सोनी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एडिफाई विजडम में। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने लिमिट सुपीरियर, लिमिट इंफीरियर, इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स, थ्योरम्स एवं उनके प्रूफ को देखा था। तो आज हम इस लेक्चर में कॉची सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स एवं प्रूफ को भी समझेंगे। तो फ्रेंड्स, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अब हम कॉची सीक्वेंस क्यों पढ़ रहे हैं। यहाँ हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर कोई सीक्वेंस हमें ज्ञात करना हो कि वह सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस है या नहीं, तो उसके लिए हमें लिमिट पॉइंट ज्ञात करना होता था। पर तो अगर हम उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट नहीं ज्ञात कर पाए या नहीं ज्ञात करना चाहते, तो हम उस सीक्वेंस को कॉची सीक्वेंस प्रूव करके हम उसको कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी प्रूव कर सकते हैं। तो किसी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट सीक्वेंस प्रूव करने का बहुत ही सिंपल तरीका कॉची सीक्वेंस है। तो इसलिए हम इस कॉची सीक्वेंस को पढ़ रहे हैं। तो कॉची सीक्वेंस क्या होती है? A sequence En is said to be a Cauchy sequence if for any epsilon greater than 0 there exists a positive integer small m such that mod of Am minus An is less than epsilon where n is greater than equal than m। मतलब अगर कोई सीक्वेंस An है और यह सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस कहलाएगी यदि उस सीक्वेंस की Am टर्म और An टर्म के बीच का डिफरेंस एप्सिलॉन से भी छोटा हो। मतलब वो इतनी नजदीक हो कि उनके बीच का डिफरेंस एप्सिलॉन, जो कि बहुत ही छोटी राशि है, उससे भी छोटा हो, तो हम वहाँ उस सीक्वेंस को कॉची सीक्वेंस कहेंगे। फ्रेंड्स, कॉची सीक्वेंस में एक इम्पोर्टेंट कंडीशन यह भी है कि उस सीक्वेंस में m टर्म ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए जो कि n से या तो छोटा है या बराबर है, एवं Am एवं An के बीच की डिस्टेंस m टर्म के बाद एप्सिलॉन से भी छोटी होनी चाहिए। मतलब यहाँ इसकी सीक्वेंस है और इसमें m टर्म ये है और n टर्म इससे बड़ी है सारी। तो यहाँ पर am और an टर्म है, तो am और an टर्म के बीच डिफरेंस एप्सिलॉन से भी छोटा है। मतलब यह टर्म लगभग एक दूसरे के पास में ही है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस की एक और डेफिनेशन देखते हैं जिसको हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज में लेंगे कि sequence An is said to be a Cauchy sequence if given epsilon is greater than 0 there exists a positive integer small m such that mod of AP minus AQ is less than epsilon when P and Q is greater than equal than small m। यह ऑलमोस्ट पहले वाले डेफिनेशन के सेम ही है। यहाँ पर हमने P और Q लिया है। मतलब यहाँ पर हमने एक ही एलिमेंट n लिया था और n को m से बड़ा और इक्वल डिफाइन किया था। यहाँ पर हमने दो एलिमेंट ले लिए हैं। मतलब अगर हम इसमें यहाँ पर समझे तो सब पहले वाले डेफिनेशन में हमने am ये वाले ले लिया था और an यहाँ पर ले लिया था लगभग, और यहाँ के दोनों की डिफरेंस हमने एप्सिलॉन से छोटी दर्शा दी थी। परंतु इस डेफिनेशन में हमने p और q ये दोनों एलिमेंट ले लिए हैं जो कि m से बड़े हैं। मतलब पहली डेफिनेशन हमने यहाँ के एलिमेंट लिए थे, अब इस डेफिनेशन हमने यहाँ के एलिमेंट लिए है तो दोनों इक्वली। तो इस डेफिनेशन के अनुसार हमने यहाँ के एलिमेंट लिए और इसमें हमने AP और AQ को इस प्रकार डिफाइन किया है कि उन दोनों के बीच की डिस्टेंस एप्सिलॉन से भी छोटी है, जो कि हम इस डायग्राम से साफ देख सकते हैं। और इसको डिफाइन करने की एक और मेथड भी है, इसका भी हम कभी कभार क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज में लेते हैं, तो इसलिए यह भी देख लेते हैं कि a sequence An is said to be a Cauchy sequence if for any epsilon is greater than 0 there exists a positive integer small m such that mod of am plus p minus am is less than epsilon। यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया है कि पहले हमने डिफाइन किया था कि n m से इक्वली बड़ा होना चाहिए, तो हमने यहाँ पर यह कह दिया है कि जो n था वह m से p प्लस p मतलब p से बड़ा है। तो यही बात हुई कि am प्लस p माइनस am इज लेस देन एप्सिलॉन। मतलब am प्लस p am से बड़ा है और इन दोनों के बीच की डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटी है। और यहाँ पर p ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर p ग्रेटर देन 0 नहीं हुआ तो यहाँ मोड 0 ही हो जाएगा और ये ऊपर वाली कंडीशन हमारी कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगी, इसलिए यहाँ पर p ग्रेटर देन 0 होना जरूरी है। तो अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि आपको यहाँ अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, जो कि है an इक्वल टू 1/n। यहाँ पर हम n का मान 1 2 3 रखेंगे तो हमें रेंज सेट के रूप में 1, 1/2, 1/3 प्राप्त होगा।
और इसको अगर हमें कॉची सीक्वेंस प्रूव करना है तो सबसे पहले हम कॉची सीक्वेंस की इसमें डेफिनेशन लगाएंगे, जो कि है ए मोड ऑफ ए एम माइनस ए एन। तो इसमें एन की जगह एम रखने पर और एम माइनस एन करने पर हमें मोड ऑफ 1/m माइनस 1/n प्राप्त होता है, और इसको हम सॉल्व करें तो आगे m माइनस एन अपन एन एम प्राप्त होगा। इसको हम 1/m के m से छोटा लिख सकते हैं। कैसे? n इज ग्रेटर देन n माइनस m, और इसको अगर हम दोनों साइड से m से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें mn इज ग्रेटर देन mn माइनस m प्राप्त होगा, और इस mn को हम डिनोमिनेटर में भेज दे और इसको भी mn माइनस m को डिनोमिनेटर में भेज दे तो इन दोनों के बीच की जो साइन है वहां भी चेंज हो जाएगा। दैट इज 1/mn इज लेस देन 1/mn माइनस m, और इस n माइनस m को वापस ऊपर भेज दे तो हमें m माइनस n अपॉन mn इज लेस देन 1/m प्राप्त हो जाएगा, और हमने यहाँ पर यही लिखा है। तो इसको हम इस कंसेप्ट से यहाँ से 1/m से छोटा लिख सकते हैं, और मानना कि 1/m लेस देन एप्सिलॉन है, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो m इज ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन हो गया। तो अब हमें यहाँ पर एक ऐसी राशि प्राप्त हो गई है जो कि m से छोटी है। तो हम कह सकते हैं कि सो m बी ए पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन, देन n minus am is less than epsilon for all n is greater than or equal than m. Then sequence 1/n is a Cauchy sequence. एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि यह सीक्वेंस Cauchy सीक्वेंस है या नहीं है। तो सीक्वेंस an is equal to -1 to the power n, और यहाँ पर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 डिफाइंड है सच दैट n is greater than or equal than m. तो Cauchy सीक्वेंस की डेफिनेशन से मोड ऑफ am माइनस an इज लेस देन एप्सिलॉन, और यहाँ पर हम am और an के मान रखें तो मोड ऑफ -1 टू द पावर m इज माइनस -1 टू द पावर n। तो हम यहाँ पर एक मानेंगे कि m इवन नंबर है एंड n इज 2m प्लस 1 दैट इज ऑड। -1 की पावर में m है वह तो इवन है, और जो n है वह ऑड है। तो यहाँ पर हम जैसे मान रखेंगे तो हमें 1 माइनस 1 दैट इज 2 प्राप्त होगा, और अगर हम एप्सिलॉन की जगह 1 रखें तो हमें यह इक्वेशन प्राप्त होगी कि 2 इज लेस देन 1, जो कि सत्य नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एप्सिलॉन इक्वल टू 1 रखने पर और -1 टू द पावर इवन एंड -1 टू द पावर ऑड रखने पर हमें Cauchy सीक्वेंस के तहत सही इक्वेशन प्राप्त नहीं हो रही और कॉन्ट्राडिक्शन प्राप्त हो रहा है, जिस कारण कह सकते हैं कि सीक्वेंस n इज नॉट ए Cauchy सीक्वेंस। और यहाँ जो सीक्वेंस है यहाँ कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी नहीं होती है। तो आगे हम थ्योरम में यहाँ भी प्रूव करेंगे कि अगर कोई सीक्वेंस Cauchy सीक्वेंस है तो वहाँ कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी होगी, और अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो Cauchy सीक्वेंस भी होगी। तो उस सीक्वेंस में हम इस एग्जाम्पल को भी ले सकते हैं अगर हम कॉन्ट्राडिक्शन के माध्यम से अगर प्रूव करना चाहें तो। अब हम इस Cauchy सीक्वेंस से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स देखते हैं। एवरी Cauchy सीक्वेंस इज बाउंडेड बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। हमें इसमें सिद्ध करना है कि अगर कोई सीक्वेंस Cauchy सीक्वेंस है तो वहाँ सीक्वेंस बाउंडेड होगी, परंतु यह ट्रू नहीं है कि कोई अगर सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस है तो वहाँ Cauchy सीक्वेंस भी होगी। कि लेट सीक्वेंस an बी ए Cauchy सीक्वेंस, देन फॉर एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 there exists a positive integer small m such that mode of am minus an is less than 1 for all n is greater than or equal than m। इसको हम अगर पूरा ओपन करें तो हम इसको -1 is less than am minus an is less than 1 for all n is greater than or equal than m लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम am को घटा दे या -am को घटा दे तो हमें यहाँ प्राप्त होगा कि -am minus 1 is less than -n is less than 1 minus am for all n is greater than equal to m। और इसमें अगर हम माइनस कॉमन ले तो यहाँ पूरे की पूरी पलट जाएगी, तो हमें am minus 1 is less than an is less than am plus 1। हमें ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें
यह सिद्ध करना है कि जो सीक्वेंस an है यह सीक्वेंस बाउंडेड है, और इसके लिए हमें इससे एक नंबर हमें ऐसा भी शो करना होगा जो इससे छोटा है और एक नंबर ऐसा भी शो करना होगा जो इससे बड़ा है। तो इसी प्रोसेस में हम एक स्मॉल k और कैपिटल K इस प्रकार डिफाइन करेंगे कि स्मॉल k a1 a2 एंड am-1 एंड am-1 से सबसे मिनिमम है, एंड जो कैपिटल K है वहाँ a1 a2 एंड सो ऑन am-1 एंड am+1 से मैक्सिमम है। तो हम यहाँ पर स्मॉल k एंड कैपिटल K डिफाइन क्यों कर रहे हैं, ताकि हम an को बाउंडेड शो कर सके। और यहाँ स्मॉल k और कैपिटल K हमने इस प्रकार लिया है कि अगर इसको इस लाइन पर ड्रॉ करके देखें तो a1 से am-1 तक जितने भी एलिमेंट्स है उन सभी एलिमेंट्स में स्मॉल k मिनिमम होगा, और am-1 यहीं कहीं होगा। इन सभी में जो मिनिमम है वह स्मॉल k है, और कैपिटल K हमने इस प्रकार परिभाषित किया है कि an यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक यहीं कहीं हम am+1 लेंगे, क्योंकि am यहाँ पर है। तो am+1 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी एलिमेंट्स में जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वह कैपिटल K है। तो इस प्रकार हम इस जो यहाँ पर an होगा उस an को हम बाउंडेड प्रूव कर देंगे, जो कि स्मॉल k यहाँ यहीं कहीं लाई कर रहा है और कैपिटल K यहीं कहीं लाई कर रहा है। तो इसमें अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट कर जाएंगे, और यह सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगी, और इसका कन्वर्स टू होना जरूरी नहीं है। जैसा कि मैंने ऊपर वाले एग्जांपल में देखा था कि -1 एवं -1 टू द पावर n बाउंडेड सीक्वेंस है, क्योंकि इसका अपर बाउंड 1 एवं लोअर बाउंड -1 होगा, परंतु यह कॉची सीक्वेंस नहीं है जो कि हमने ऊपर वाले एग्जांपल में देखा था। सो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में आज हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉची सीक्वेंस से रिलेटेड एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, इस लेक्चर की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस लेक्चर से रिलेटेड आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।